फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद पूनम भट्ट। तो स्टार्ट करते हैं योगा। और मैंने कल के योगा में जैसे आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप योगा कैसे करना है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, चक्की आसन, काफी ऐसे आसन मैंने कल बता दिए थे। तो उससे आगे को हम करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों पैरों को इस तरीके से बैठना है, घुटनों के बल खड़े होकर के हमें इस तरीके से बैठना है। हमारा लेफ्ट जो राइट लेग है वो लेफ्ट पैर के ऊपर इस पोजीशन में आएगा। इस पोजीशन में हम बैठेंगे और अपने लेफ्ट पैर की एड़ी में अपने को अच्छे से इस तरीके से बैठा लेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो राइट पैर है वो इस पोजीशन में होना चाहिए, आपका जो पैर है वो पीछे की ओर इस तरीके से, और घुटना एक घुटने के ऊपर, एक गोमुखासन पोज में आपकी बॉडी होनी चाहिए। ठीक, और आपका राइट हैंड पीछे की ओर कान से सटा हुआ, एंड लेफ्ट हैंड से आप पीछे से अपने हाथ को ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहना है। इस तरीके से वापस आ जाएंगे एंड सेम अदर साइड रिपीट करना है। सेम प्रोसेस आपको अदर साइड रिपीट करना है इस तरीके से। मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ। ऐसी पोजीशन में बैठ करके इस तरीके से करना है। एंड जो हाथ आपका ऊपर जाएगा, कान, जो पैर ऊपर की ओर होगा वही हाथ ऊपर की ओर जा करके इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को ज्वाइन कर लेंगे। आपका चेहरा सामने होगा एंड आप 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। ये हमारे जो बैक फैट होता है, बैक में जो फैट होता है, एंड कमर दर्द के लिए, हमारे जो आर्म्स में, शोल्डर में प्रॉब्लम रहती है उसके लिए काफी अच्छा है। आप मोटापे को कम करने के लिए एंड फैट को रिड्यूस करने के लिए इसको भी आप अपने योगा में शामिल कर लीजिए। एंड अगली पोज है घुटने में बैठ करके, घुटने के बल बैठ करके आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने पेट को अंदर की ओर धकेलना है एंड दोनों हाथों से, दोनों मुट्ठियों से अपने पेट को नाभि के सामने, नाभि के पास में दबाना है और अपनी सांस को रोकते हुए जमीन में झुक जाना है। वापस जब ऊपर आएंगे तो आप अपनी सांस को नॉर्मल कर लेंगे। देखिए दोबारा से करते हैं। इस तरीके से आप अपने पेट के फैट को, जो हमारा बेली फैट बढ़ जाता है, उसको आप कम कर सकते हैं। एंड अगला है सीधे पैरों को करके आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से अप डाउन करेंगे, आगे पीछे की ओर इस तरीके से करना है। ये घुटनों के लिए एंड पैरों के लिए
एड़ियों के लिए, जो एंकल में प्रॉब्लम हो जाती है, एड़ियों में दिक्कत होती है, चलने में, घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे इस योगाभ्यास से आपको इस प्रॉब्लम में छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद है हम करेंगे बैलेंस बनाएंगे बॉडी का। उत्तान पादान आसन करेंगे। इसमें दोनों पैरों को ऊपर की ओर करते हुए एक नौका की मतलब जो बोट होती है ना, बोट के समान हम अपना बॉडी को बना लेंगे। नौका आसन जिसको बोलते हैं, इस तरीके से आपको होल्ड रखना है। इस तरीके से आपको करना है। फिर से करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पैरों को ऊपर की ओर एंड बॉडी को भी, अपना सिर और पैर एक लेवल में खड़ा करिएगा। इससे पूरा प्रेशर हमारे थाई में एंड पेट में पड़ रहा है, तो हमारे जो फैट में जो जहां जहां पर फैट होता है उसी एरिया में ज्यादा प्रेशर आने से जो हमारा फैट है वो जल्दी ही रिड्यूस होता है, जल्दी उसमें असर होता है। जिसको हम बार बार करते हैं, 1-2 दिन 2-4 दिन डेली हम करेंगे तो हमें मतलब जो एक्सरसाइज जो आसन है वो हमारे दिमाग में एकदम से फिट हो जाएंगे कि हमें किस तरीके से करना है, तो हम वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसके बाद इस पोजीशन में बैठने के बाद ऐसे बैठेंगे। अपने घुटनों में इस तरीके से हम हल्की मसाज करेंगे। शोल्डर इस तरीके से बैंड हो जाएंगे धीरे धीरे, राउंड राउंड शेप में क्लॉकवाइज। आपको आगे से पीछे की ओर करना है इस तरीके से, एंड सेम प्रोसेस आपको बैक करना है इस तरीके से। सांस लेते रहिएगा। लंबी गहरी सांसों के साथ ही ज्यादा असर आपको योगा में मिलेगा। इस तरीके से आप शोल्डर को क्लॉकवाइज राउंड शेप में करिए। दोनों हाथ सांस लेते हुए मोटापे में काफी आराम मिलेगा, मोटापा कम होगा, वेट लॉस होगा। जो लोग काफी फैटी हो जाते हैं, चलने उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए आज का योगा है। एंड जो बढ़ती ठंड के कारण कुछ भी नहीं हो पाता है, तो योगाभ्यास सुबह मॉर्निंग में कर लीजिए, जिससे पूरे दिन आपको ठंड की ज्यादा मतलब एहसास नहीं होगा। अच्छे से आप काम कर पाएंगे, एक तरोताजगी आपको महसूस होगी। ये कर लीजिए। देखो, कभी आपको मतलब शोल्डर में दर्द नहीं होगा, कभी भी नहीं, इनफैक्ट बढ़ेगा ही नहीं। पूरी तरह से खींचो, पूरी तरीके से ऐसे ऊपर की ओर जाकर। ये देखिए, एंड सेम आगे की ओर आपको रिपीट करना है। एकदम बॉडी गर्म हो जाएगी आप जब ये योगाभ्यास करेंगे। सारे आसन आपको बैठ के ही बता देंगे। ज्यादा नो जंपिंग एंड खड़े होके कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसके लिए दूसरी एक्सरसाइज है, खड़े होने वाली भी है। चलिए रेस्ट कर लेते हैं। एंड आगे है, इस तरीके से आपको बैठना है, एंड आपका राइट हैंड इस तरीके से आपके राइट साइड, एंड जो लेफ्ट हैंड है इस तरीके से आपको बनाना है। एक पोज बन जाएगी। सीधे रखिएगा, मोड़ना नहीं है हाथ को, सीधे आपको कोहनी से सीधे करना है। आपका प्रेशर कमर के ऊपर पड़ेगा एंड थाई के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है।
सांस लेते हुए 30 सेकेंड का होल्ड करने के बाद आप इसी पोजीशन में आप वापस आ जाएंगे। आपको सेम पोजीशन अपनानी है। वापस रखेंगे एंड राइट हैंड आपके कान से सटते हुए आगे की ओर, आपकी नजरें ऊपर की ओर होंगी। वापस आपको इस तरीके से ही ऊपर आना है। एंड अगला है पैरों को फैला लीजिए इस तरीके से एंड अपना लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट लेग की थाई पे आ जाएगा इस तरीके से। एंड आपको आपको राइट हैंड से राइट टो को पकड़ना है एंड आप इस तरीके से हाथ ला करके इस तरीके से आप अपने दूसरे हैंड से भी आपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे एंड सांस को रोके रहना है 30 सेकेंड के लिए। पूरी तरीके से खींच लीजिए बॉडी को। इस तरीके से आपको करना है। पूरा प्रेशर आपके साइड फैट पे पड़ेगा जिससे साइड फैट आपका रिड्यूस होगा। वापस करेंगे इस तरीके से एंड इस तरीके से पकड़ लीजिए। पैर मोड़ना नहीं है, ऊपर नहीं उठाना है, घुटने आपके सीधे रहेंगे। इस तरीके से आपको करना है। एंड अगला है, मैं फटाफट आपको स्टेप वाइज स्टेप बता रही हूँ क्योंकि आगे भी काफी ऐसे एक्सरसाइज हैं जिनसे हमारा वेट एंड मोटापा कम होगा। तो अभी मैं जो बैठने वाले, जो बैठ के आराम वाले हैं, वैसे ये योगा आपको स्टैंडिंग योगा करने के बाद ही करना चाहिए क्योंकि जब स्टैंडिंग योगा आप करोगे, एक्सरसाइज आप करोगे, वॉकिंग रनिंग वगैरह ऐसे बहुत सारे ऐसे योग हैं उनको करोगे तो ये फिर उसमें आपको रेस्ट की जरूरत होगी, तो आप फिर उसके बाद ये योगा अपनाइए। लेकिन मैं स्टेप वाइज स्टेप योगा किस हिसाब से कौन से योगा मतलब हमें करने चाहिए मॉर्निंग में वो मैं आपको बता रही हूँ। अगला है सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर के सामने रख लीजिए एंड दोनों हाथ बॉडी को स्ट्रेट करते हुए इस तरीके से क्लोज कर लीजिए। दोनों सीधे होंगे, ऐसे एल्बो मुड़ी नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट, ध्यान एकदम आपके बॉडी पर जाएगा। वापस आपको राइट की ओर मुड़ना है। यहाँ पे भी आप 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ध्यान रहे कि आपका आप जो शूज में आसन में बैठे हैं वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए, आपका पैर उठना नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपर बॉडी को ही बेंड करना है। वापस हमको लेफ्ट साइड करना है। वापस हाथों को नीचे ले आएंगे। ध्यान रहे कि जिन लोगों को कमर में पेन है तो वो थोड़ा सा इसको संभल के करेंगे। एंड ये अवस्था, ये वाली पोज आप कोई भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे आपको मतलब पीरियड्स हो रहे हो या किसी भी हालत में आप इसको बैठ करके आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का योगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो मुझे तो शेयर करना ना भूलें एंड जो लोग नए हैं तो वो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड